नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश दोहरे। बुंदेलखंड प्लस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन यहां देखा जा रहा है कि तीनों दलों के ज़बरदस्त प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और अपनी अपनी कवायद शुरू कर दी है। वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। नाना प्रकार के हथकंडे अपनाकर वोटरों को अपनी ओर खींचने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह गौतम ने वोटरों को खरीदने के लिए कुछ एजेंट छोड़ दिए हैं, जो वोटरों को खरीदने में लग गए हैं। उन एजेंटों को 2-2, 3-3 लाख रुपया देकर वोटरों को खरीदने की बात चल रही है। आइए देखते हैं इस खबर में। आगाज हो चुका है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ चुके हैं, जिसको लेकर जनता को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित किया जाए और वोटर हमें वोट दे दे, इस कवायद में सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी में एक अजीब अनोखी परंपरा देखने को मिल रही है। कहा जाए यूं कि आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। आइए हम इस मामले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश पाल जी और बाबू गौतम जी और समता सैनिक दल के मंडल प्रभारी राम बाबू जी। आइए हम बात करते हैं, बारी बारी से बात करते हैं। जी, आप इस मामले में क्या कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है उसको बेचा जा रहा है? नहीं, ऐसा है कि जो एजेंट हैं हमारे, वो खरीद लिए जाते हैं और उनको एकदम मोमेंट पैसा पूरा दे दिया जाता है उनको। अभी सुनने में मिल रहा है कि 50 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए इन्होंने दे दिया है इनको। हमारे यहाँ हमारे जब वोटरों को ही बेचा जा रहा है तो ये कैसे काम करे। वीडियो भी इनका वायरल हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको समझ में नहीं आया। ये थे हमारे राजेश पाल जी, जिन्होंने बताया कि बहुजन समाज के वोटरों को एजेंट ही बेच रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। अब हम अगली कड़ी में बात करेंगे बाबू गौतम जी से। ये बहुजन समाज पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। आइए हम बात करते हैं इनसे। बताइए क्या मामला है ये पूरा जो है, जिसको जिस तरीके से वोटर को खरीदने बेचने की बात चल रही है? देखिए, बहुजन समाज एक बहुत सुलझा हुआ समाज है और सीधा साधा है। जो हमारे यहाँ कुछ चाटुकार नेता या उनको एजेंट कह लीजिए, उनके थ्रू समाज का वोट बेच दिया जाता है। उनको एकत्र करके उनकी तस्वीरें ले करके, प्रत्याशी की तस्वीरें दिखा करके उनका वोट बेचने का काम किया जा रहा है। जो कि बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये मत मैं आपको दे रहा हूँ, अपने मुताबिक अपने हित के लिए अपना संसद विधायक बनाइएगा। ऐसा मत बनाइएगा जो आपकी बात ना कर सके, बल्कि आपका वो दमन करता हो। तो हमारे समाज के कुछ जो चाटुकार लोग हैं, जिन्हें एजेंट के रूप में कहा जाता है, उन्होंने हमीरपुर लोकसभा में जो प्रत्याशी दिलीप सिंह जी हैं, उनसे पैसा लेकर के समाज का वोट बेच दिया गया है, जो एक आम कार्यकर्ता को मालूम हो चुका है। ऐसी स्थिति में दिलीप सिंह चुनाव नहीं फाइट कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने बेचा, जिन्होंने खरीदा, उसको कतई समाज माफ़ नहीं कर सकती है। क्योंकि वो जो कार्यकर्ता है, मिशन का कार्यकर्ता है, वो कहता है, मानवर कांशीराम साहब ने कहा था कि अगर हमसे गलती टिकट देने में हो जाए तो आप वोट देने में कतई भी गलती ना करें। उसमें इतने आप हथौड़े चला दें कि वो इतना बड़ा होल हो जाए कि उसमें नट बोल्ट फिट ही ना हो। ये सिर्फ चाटुकार दलाल जो चंद्र लोग हैं, जिनकी अहमियत अपनी पत्नी के वोट नहीं दिलवा सकते हैं, वो आज समाज का ठेका ले करके समाज को बेचने का काम किया है। मेरी समझ में इनको समाज कतई माफ़ नहीं करेगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा। आपने देखा कि अभी बाबू गौतम जी जो समाजसेवी हैं, उनसे बात हो रही थी और उन्होंने पूरी तरह से बात बताई है और यह सिद्ध किया है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी गड़बड़ कर रही है, उसके एजेंट जो है गड़बड़ कर रहे हैं। आइए अब दूसरी अगले उसमें जो पायदान पर हमारे राम बाबू गौतम जी जो समता सैनिक दल के मंडल अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। है कि माननीय जिलाध्यक्ष जी हैं जो राघवेंद्र अहिरवार, उन्होंने मुझसे कहा
कि जो है आप हमारे यहाँ आ जाइए और मैं आपको कुछ माननीय दिलीप सिंह प्रत्याशी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के, उनसे आपकी कुछ व्यवस्था करा देता हूँ। मैंने कहा व्यवस्था किस तरह की, क्या व्यवस्था है? उन्होंने कहा कुछ पैसा वैसा दिला देता हूँ। मैंने कहा मैं बिकाऊ नहीं हूँ और मुझे पैसे वैसे की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं समाज के हित के काम के लिए सदा समर्पित हूँ और मैं समाज हित में काम करता रहूँगा। बाकी वो अपना है काम है जो आप अपना देखिए। फिर जगभान वर्मा जी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि माननीय जिला अध्यक्ष राघवेंद्र अहिरवार ने पैसा ले लिया है, जो कि दिलीप सिंह के मैनेजर हैं एक बंटी यादव, उनके माध्यम से, और इस तरह से खरीद फरोख्त करके वो लोग जो है समाज को बेच रहे हैं और बेचकर जो है हमारे समाज को गुमराह कर रहे हैं ये लोग। अरे बात वो नहीं, मैं वो चीज सोचा ही नहीं मैंने इसलिए ये कहा था कि भैया उनके पैसे लिए थे यार दे दो, तो समझे नहीं गए तुम लोग। अरे वो ये तो छोटा सा है, बड़े अमाउंट में देखा। अरे वो तो ठीक है, सुनो पहले। हाँ। अब कुछ अब वो तो कि ये वो ऐसी बात हुई, हम खुद आप लोगों को सम्मान कराएं। चलो ठीक है, हमको पूछ लें भाई साहब से कि 1 करोड़ में कुछ तो मिल जाए। नहीं, हम आप लोगों का सम्मान कराएंगे, ऐसा थोड़ी है। ठीक। हाँ। तो इनका वो जो 1 करोड़ के इनके बाद में वो इनका मिल गया है कि अब नहीं मिल पाओगे? अब भाई साहब हमका नहीं आए, हवा में आदमी लोग बता रहे हैं, हम सच्चाई नहीं हमें मालूम, झूठ का काम करते। ये सने तो 2,30,000 राघवेंद्र ने लिया, भाई साहब को नहीं हमें मालूम, देखो झूठ नाम कहेंगे। अब लोग उड़ाए हैं भैया, भाई साहब ने तो नहीं लिया। यह पता चल जाए भाई साहब कि इनका मिल गया है, यह पता चल जाए कि इनका मिल गया है। अब ये कहा बताओ, ये खूब बता दे हमसे। राघवेंद्र ने तो लिया है 2,30। हाँ, ये तो क्लियर है, जो दीप सिंह बच्चन के कसम खा के कही रहूंगा। हाँ, तब तो लिया होगा भाई साहब। कहा था हमारे सामने लिया इसरार अलमारी वाले से। और 30,000 का तो भाई साहब के सामने कही का तो बंटी। अच्छा, वो बंटी कहेगा तो? हाँ, भाई साहब के सामने में, भाई साहब के सामने कही था तो 30,000 लाए हमारे, गलत बताओ थे हमका फोन। जिता नहीं प्रत्याशी राजेश भाई कभी मिल गए का बूटी उटी कुछ? हमने हाँ मालूम हमें झूठ का है, कई दिन को होगा है बता। गलत ना को कहो चाहिए, सही है। अब राजेश भाई का अपना ऐसा हुई लगता है ना कि विधायक जी की चलत थी वो हमारे। हाँ, बिल्कुल सही है, अपन चले लागी, बस इतना है। हाँ, ये तो खैर है। तो नहीं, हाँ मिले वो हमें तो खैर चले लाग के इनके बड़ी और मानत भी तो विधायक जी का भाई। बस वही बात थी। कैसे पार हुई भाई सब नहीं है इनके? कहाँ बताओ जा को जिम्मेदारी ले तो अपन पार करे, वह क्या करेगा। जो पार्टी के पुराने जो नेता लोग हैं वो नए कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ रहे हैं और मतलब सौदेबाजी कर रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, जबकि मतलब वो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन उसका जब चुनाव का टाइम आता है तो ये पुराने लीडर जो पूर्व के हैं, कोई भी हो वो मतलब उनके सौदेबाजी करते हैं। किसी के सेक्टर का 15,000, किसी का 20,000 देते हैं, माने कि उनकी मेहनत के लिए 5,000, 2,000, 4,000 पकड़ा देते हैं, बाकी अपने जेब में रख लेते हैं। किस पार्टी में लमसम वो समझो कि बहुजन समाज पार्टी में ज़्यादा चल रहा है। पर संज्ञान में नहीं आया है, अगर कहीं कोई साक्ष्य आता है, साक्ष्य का परीक्षण करा लिया जाएगा, सही पाया जाएगा तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है सभी भाइयों को नमस्कार। अरे सर बड़े भाई